तो दोस्तों कुछ इंटरनल रिपोर्टें निकल के सामने आ रही हैं और ये जो रिपोर्टें हैं इंटरनल ये निकल के आ रही हैं ईरान और इजराइल की जंग के हवाले से। फिलहाल दोस्तों आपको बता दूं कि इजराइल और अमेरिका ने ज्वाइंट ऑपरेशन जो किया है ईरान पे, उसमें ईरान के आयतुल्ला खोमैनी जो हैं रहबर मुअज्जम सैयद अली आयतुल्ला खोमैनी सुप्रीम टेंडेंट लीडर, उनके शहीद होने की खबरें निकल के सामने आई हैं। लेकिन दोस्तों कुछ एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि जनाब आयतुल्ला खोमैनी जिंदा हैं, और जब भी उनके जिंदा होने की खबर निकल के सामने आती है और इंटरनल रिपोर्ट मिलती है तो भले ही वो झूठी सही लेकिन दिल को कुछ सुकून मिलता है, क्योंकि उनकी शहादत की खबर बताते हुए छाती फटती है। और जनाब जैसे ही ये सुनने को मिलता है इंटरनल रिपोर्ट में कि आयतुल्ला खोमैनी अभी जिंदा हैं तो बड़ा दिल को सुकून मिलता है। लिहाजा पूरी खबर आपके सामने रखूंगा अभी, और जनाब क्या इंटरनल रिपोर्टों ने कुछ कहा है सभी ब्यौरा आपके सामने इस न्यूज़ में मैं रखने जा रहा हूं। फिलहाल दोस्तों इजराइल और अमेरिका के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद ईरान ने ऐसा भीषण पलटवार किया है कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव और हाइफा शहर बुरी तरह जल रहा है, राख के ढेर बन रहे हैं। हाइफा में मौजूद इजराइल की बहुत बड़ी बंदरगाह है जहां से इजराइल की इकोनॉमिक चलती है, अर्थव्यवस्था चलती है। उसी बंदरगाह पे ईरान ने मिसाइलें दागी हैं और उस बंदरगाह पे भीषण आग लग गई है जो कि पूरे का पूरा बंदरगाह तबाह हो रहा है। फिलहाल जब आग लगती है तो तमाम फायर ब्रिगेड जो है इजराइल की आग को बुझाने में लग जाती है, लेकिन आग इतनी ज़्यादा भीषण है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच इजराइल का जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, वो न जाने कहाँ दुपक गया है या इजराइल से भाग गया है। कुछ ऐसी भी खबरें आई हैं सामने, लेकिन वो किसी को भी नज़र नहीं आ रहा है और ना ही ईरान के राडार पे आ रहा है। फिलहाल लगातार जंग भीषण होती जा रही है। चीनी सैटेलाइट ने जो तस्वीरें तेहरान में मौजूद आयतुल्ला खोमैनी के आवास और घर की दिखाई हैं, उन चीनी सैटेलाइट से ये पता लगता है कि इजराइल और अमेरिका के ज्वाइंट ऑपरेशन में आयतुल्ला खोमैनी का जो आवास था, जो घर था, वो पूरी तरह से ज़मीनों दोज़ हो गया है और खंडर बन चुका है। लेकिन दोस्तों इसके बाद जो ईरान है वो ऐलान करता है कि हमारे सुप्रीम टेंडेंट लीडर आयतुल्ला खोमैनी और हमारी जो फौज के कमांडर हैं वो सब के सब जिंदा हैं और महफूज हैं, उन्हें सेफ जोन में पहुंचाया गया है। पिछले दिनों 12 दिन की जंग से ईरान को यह सीख मिल चुकी थी कि इजराइल अचानक हमला कर देता है। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए ईरान बताता है कि हमने आयतुल्ला खोमैनी और उनके साथ में मौजूद लीडरों को कुछ ही देर पहले इस आवास से निकाल लिया था, क्योंकि हमें ये शक था कि जनाब इजराइल ऐसा कर सकता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव ये भी कह रहा है ये कोई इत्तेफाक था या फिर ईरान को इनपुट मिल गया था कि इजराइल हमला करने वाला है। ईरान की जो इंटेलिजेंस है वो इतनी ज़्यादा मजबूत है, डिफेंस एक्सपर्ट बताता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ईरान की इंटेलिजेंस को कोई ना कोई इनपुट मिल गया था, जिसके बाद ईरान की इंटेलिजेंस ने इन्हें सबको आयतुल्ला खोमैनी के आवास से निकाल दिया था और सेफ जोन में पहुंचा दिया था। लिहाजा बहुत सारे चैनल ये बताते हैं कि आयतुल्ला खोमैनी शहीद हो चुके हैं, बताते हुए छाती फटती है। लेकिन जब कहीं इंटरनल रिपोर्ट ये मिलती है कि आयतुल्ला खोमैनी जिंदा हैं तो दिल यही दुआ करता है कि उनकी मौत की खबर को अल्लाह पाक झूठा बना दे तो ज़्यादा बेहतर है। और जनाब डिफेंस एक्सपर्ट ये भी कह रहा है कि ये सब के सब महफूज जगह पे पहुंच गए हैं और अब जो लीडरशिप है और जो जनरल कमांडर हैं वो निकल निकल के सामने आ रहे हैं और अपनी फौजों को ऑर्डर भी कर रहे हैं, जिससे कि ईरान ऐसा भीषण पलटवार कर रहा है कि लाइन में लगा के एक तरफ से पूरे के पूरे सऊदी अरब की पिटाई लगा रहा है। अमेरिकी बेस पूरे सऊदी अरब में जहां जहां बने हुए हैं एक भी एयरबेस महसूस नहीं है। लगातार ईरानी मिसाइलें कहर बन के अमेरिकी एयरबेसों पे टूट रही हैं और फिर इजराइल का तो क्या ही हाल है ये दुनिया देख रही है। फिलहाल जंग बहुत भीषण होती जा रही है। आपको बता दें कि जहां सऊदी अरब का प्रिंस सलमान कह रहा था कि हम ईरान के साथ हैं
और अमेरिका के खिलाफ हैं, हम अमेरिका को अपनी ज़मीन नहीं देंगे ईरान के खिलाफ। और इसी प्रिंस सलमान ने 6 बार अमेरिका से ये कहा था कि आप हमला करिए ईरान पे, देर क्यों कर रहे हैं, हमला करिए। इसी गद्दार ने ये बात कही थी जो पब्लिक के सामने ये कहता था कि हम अपनी ज़मीन ईरान के खिलाफ अमेरिका को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। देखिए ज़रा दोगलापन देखिए, ये सऊदी अरब और दुबई मिले हुए हैं, जबकि ईरान अकेला इतना ज़्यादा ताकतवर है कि अगर ये लोग कुछ ना करें, खामोश बैठे रहें, जुबान भी ना हिलाएं, तो भी ईरान अकेले भारी पड़ रहा है। पहले तो इन्हें कहना चाहिए कि भाई हमारे जहाँ से जाइए, आप अपने देश में से हमला करिए, ईरान पे करिए, चाहे वेनेजुएला पे करिए, चाहे लीबिया पे करिए, चाहे अफगानिस्तान पे करिए, चाहे सीरिया पे करिए, कहीं भी आपको हमला करना है तो आप अपनी सरजमी से करिए, क्योंकि सामने वाला जब पलटवार करता है तो हमारी पब्लिक मरती है और फिर हमारे देश की जनता बिगड़ती है, जो कि हमसे कंट्रोल नहीं होती है। आप यहाँ से जाइए। इस वक्त अमेरिका को सऊदी अरब से भगाने का खूब अच्छा मौका है अरबों के पास, लेकिन ये जो अमेरिका के पिट्टू हैं, सऊदी अरब है, दुबई है, ये कहाँ आवाज़ उठाने वाले हैं। फिलहाल जिसे मैं डिटेक्टिव अभी तक कह रहा था, वो डिटेक्टिव नहीं है बल्कि डिफेंस एक्सपर्ट है। डिफेंस एक्सपर्ट दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि ईरान अभी तक जो भी मिसाइलें चला रहा है, ये कोई जंग नहीं कर रहा है बल्कि खेल कर रहा है। कहीं एक मिसाइल दाग देगा, कहीं 2 मिसाइलें दाग देगा, ये छुटपुट हमले कर रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट कहता है कि ईरान के पास एक साथ तकरीबन 2000 मिसाइलें लॉन्च करने की पावर है, और अगर इसने ऐसा किया तो पूरा मिडिल ईस्ट जल के राख हो जाएगा। डिफेंस एक्सपर्ट ये भी कह रहा है कि आज की रात जंग बहुत भीषण होने वाली है, जिसमें ईरान 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों या हजारों मिसाइलें या ड्रोनों का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे कि पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट सुलगेगा। फिलहाल जंग बहुत भीषण होती जा रही है, लिहाजा जब भी कहीं से ये खबर मिलती है कि आयतुल्लाह खोमैनी जिंदा हैं तो दिल को सुकून मिलता है। वैसे तो भाई उनकी शहादत की, उनकी मौत की खबर सुनाते हुए छाती पटती है, लेकिन जब भी इंटरनल रिपोर्ट ये कहती है कि आयतुल्लाह खोमैनी जिंदा हैं तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है और कुछ खुशी दिल को महसूस होती है। फिलहाल अल्लाह पाक इस खबर को झूठा कर दे कि आयतुल्लाह खोमैनी की शहादत हो गई है, और जनाब अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदा रखे, महफूज रखे तो अच्छी बात है। लिहाजा जंग जो है बहुत ही भीषण होती जा रही है और ख़तरनाक मोड़ ले रही है। 12 दिन की पिछली जो जंग हुई थी और इजराइल अमेरिका ने जो ईरान पे हमला किया था, उसमें भी 10 से 12 दिन लगे थे ईरान को जवाब देने में, लेकिन इस बार ईरान पहले से ही इतनी ज़्यादा तैयारी करे बैठा था कि उसे बस कुछ ही मिनट लगे और 1 घंटे के अंदर उसने पूरे के पूरे सऊदी अरब को काउंटर करना शुरू कर दिया। लिहाजा ईरान जो है एक बड़ी ताकत है, और जनाब इस बीच कई बार ट्रंप जो है ईरान से ये भी कह चुका है कि आप सीज फायर कर लीजिए, युद्ध विराम कर लीजिए, लेकिन ईरान की तरफ से जवाब मिला है कि जब जंग शुरू कर दी है तो सीज फायर किस बात का, जब जंग शुरू करी है तो अब जंग लड़िए और आर पार करिए। ईरान जो है अब आर पार के मूड में नजर आ रहा है। फिलहाल एक और इंटरनल रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है, जिसमें डिफेंस एक्सपर्ट बता रहा है कि अमेरिका के पास ज़्यादा बड़ा हथियारों का ज़खीरा बचा नहीं है, क्योंकि 5 साल से रूस और यूक्रेन की जो जंग चल रही है उसमें यूक्रेन को अमेरिका ने बहुत हथियार सप्लाई कर दिए हैं और उसके पास कोई हथियारों का ज़्यादा ज़खीरा नहीं है। हाल ये बात तो अमेरिका को पता होगी या अल्लाह को पता होगी कि अमेरिका के पास कितना हथियारों का ज़खीरा है और कितना नहीं है, लेकिन हाँ जंग भीषण मोड़ लेती जा रही है। इस बीच आपको बता दूं कि रूस के 6 जो न्यूक्लियर बॉम्बर हैं वो ईरान रवाना हो गए हैं और ईरान पहुंच गए हैं। लिहाजा ये इंटरनल रिपोर्टें निकल के सामने आ रही हैं, और अगर रूस ने अपने 6 बॉम्बर न्यूक्लियर बॉम्बर ईरान भेजे हैं तो इससे साफ और सीधा ये जाहिर होता है कि ईरान कने न्यूक्लियर बम है, ज़रूरत पड़ने पे वो न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सके, इसीलिए उसने रूस से 6 न्यूक्लियर बम ले जाने वाले बॉम्बर ले लिए हैं। लिहाजा ये बॉम्बर इसलिए लिए हैं
कि ईरान की मानसिकता में ये सवाल घूमा होगा, ख्याल में घूमा होगा कि जब मैं ज़्यादा बड़े हमले इजराइल पे करूँगा, एक साथ 1000-2000 मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च करूँगा, जब इजराइल का वजूद मिटता नज़र आएगा तो इजराइल एटमी हमला ईरान पे कर सकता है। तो उसने एटमी हमले का जवाब एटमी हमले से देने के लिए न्यूक्लियर बॉम्बर रूस से लिए होंगे। इस बीच एक और खबर निकल के आई है जो कि बड़ी खबर है, जिसमें रूस और चीन ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है और रूस बुरी तरह अमेरिका पे भड़क उठा है। फिलहाल रूस चीन जो है पूरी तरह से ईरान की मदद भी कर रहे हैं और चीन जो है इंटेलिजेंस मालूमात बराबर दे रहा है ईरान को, सैटेलाइट से भी मदद कर रहा है। हर तरह से चीन जो है ईरान की मदद में लगा हुआ है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद कर दिया है और ऐलान किया था कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया जाता है। इसके बावजूद किसी देश का, कोई छोटा सा देश है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उसका तेल टैंकर गुजर रहा था, जैसे ही ईरान के राडार में आया, ईरान ने उस तेल टैंकर पे हमला किया और तबाह कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। पूरी तरह से हूती भी हावी हो रहे हैं और हूती के भी हमले तेज होते जा रहे हैं रेड सी के अंदर। लिहाजा जंग जो है लगातार चारों तरफ फैलती जा रही है। फिलहाल चीन ने कहा है कि जंग रुकना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, वरना ये जंग बहुत भीषण होगी। इससे साफ ये जाहिर होता है कि चीन की ये धमकी है, चेतावनी है कि चीन ईरान की तरफ से जंग में कूद सकता है, जंग भीषण होगी। लेकिन अब देखना है कि ईरान रात को हमले तेज करेगा, जैसा कि डिफेंस एक्सपर्ट दावा कर रहा है कि ईरान जो है आज रात में हमले तेज कर सकता है और असली जंग आज रात को शुरू होगी, जिसमें हजारों ईरानी मिसाइलें या हजारों ड्रोन लॉन्च हो सकते हैं। ऐसा हुआ तो डिफेंस एक्सपर्ट ये भी कह रहा है पूरे का पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल सकता है। देखना है अब आगे क्या होगा। लेकिन हाँ, होम जो है ईरान के साथ गद्दारी कर रही है। सऊदी अरब जो कि दुनिया के सामने ये कहता था कि हम ईरान के खिलाफ अपनी सरजमी इस्तेमाल अमेरिका को नहीं करने देंगे, इसी सऊदी अरब ने 6 बार फोन कर करके अमेरिका से कहा था गुपचुप कि आप ईरान पे हमला करिए, देर क्यों कर रहे हैं। यूएई और सऊदी अरब मिले हुए हैं, जबकि ये ईरान के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। तो आबादी ना उठाएं, खामोशी बैठे रहें, तो इनसे खामोश भी नहीं बैठा जा रहा है। कौम का साथ देने के बजाय ये दूसरे का और दुश्मन का साथ दे रहे हैं, क्योंकि भैया इनकी जो बीवियां हैं वो यहूदने हैं, वो भड़काती रहती हैं, इन्हें भरती रहती हैं। लेकिन अब देखना है कि जंग कैसा मोड़ लेती है। फिलहाल खबरों में ताई है, लिहाजा अगली अपडेट जो भी निकल के सामने आएगी उस पर मैं वीडियो बना के शेयर करूंगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुशामदीद। और इंटरनल रिपोर्टें मिल रही हैं कि आयतुल्लाह खोमैनी जिंदा हैं, अल्लाह करे वो जिंदा ही हों।